ताज़ा और बड़ी खबरें हैं, बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी, कहा संसद में खड़े होकर बीजेपी और बीजेपी के नेताओं ने झूठ बोला है। बताएंगे क्या क्या झूठ बोला और आखिरकार कैसे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को पुडुचेरी में बड़ा झटका दोस्तों। एक जो लोकसभा की सीट थी वो भी कांग्रेस ने डीएमके के समर्थन से जीत ली। बताएंगे क्यों अब पुडुचेरी की सरकार गिरने की कगार पर। आखिरकार कैसे दोस्तों अमेरिका को हिजाब विरोधी अमेरिका को दुश्मन मानते हैं अपने ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पाशा। बताएंगे क्या है ये मामला। हाँ अम्मी। और बताएंगे दोस्तों कैसे जो है यहाँ पर ईरान के नए राष्ट्रपति के बनने के बाद अमेरिका में भी जो है यहाँ पर काफ़ी कुछ बदल जाएगा। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, कहा संसद में खड़े होकर बीजेपी, खुद नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेता दोस्तों अनुराग ठाकुर ने झूठ बोला। दरअसल प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के समय में तो बुलेट प्रूफ जैकेटें तक नहीं थी, लोग मारे जाते थे। जबकि आपको बताते चले कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के वक्त पर जैकेटों की कमी ज़रूर थी लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेटें थीं। जब मुंबई ब्लास्ट हुआ दोस्तों तब भी बुलेट प्रूफ जैकेट थी। नरेंद्र मोदी का सबसे पहला झूठ। दूसरा झूठ दोस्तों कि सेना के लोगों को 1 करोड़ रुपए दे दिया जाता है, लेकिन आपको बताते चले ऐसा कहीं पर भी अभी तक जो अग्निवीर शहीद हैं उनको ना सम्मान मिला है सेना का, और ना ही जो है यहाँ पर उनके 1 करोड़ रुपए की जो बात गृह मंत्री अमित शाह खुद कह रहे थे खड़े होकर, वो सच्चाई है। आपको बताते चले कई वीडियोज़ ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें पता चल रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है, अग्निवीरों ने, उनको ना ही सम्मान मिला है दोस्तों, न शहीद का दर्जा मिलेगा। राहुल गांधी की बात सच हो रही है कि एक जवान को तो शहीद का दर्जा मिलेगा जो जवान है दोस्तों, लेकिन जो बेचारा अग्निवीर है क्योंकि अब 5 साल का कर दिया तो ऐसे में उसको न जवान का वो मिल रहा है शहीद का दर्जा, ना उसे पेंशन मिलेगी। ये बात बिल्कुल सच साबित हुई है। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका, पुडुचेरी की एक लौती सीट भी कांग्रेस ने जीती। लोकसभा में एक और संख्या बढ़ गई है कांग्रेस की 1 सीट की, और उसी के साथ साथ पुडुचेरी में सरकार गिरने की कगार पर आ गई है। दरअसल दोस्तों पुडुचेरी की जो मुख्यमंत्री हैं अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुडुचेरी की जो एक मात्र सीट थी दोस्तों वो भी कांग्रेस ने डीएमके के समर्थन से जीत ली। आपको बताते चले कांग्रेस ने ये सीट जीतकर बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया। अब जो खास करके पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं उनके और कार्यकर्ताओं के बीच में घमासान शुरू हो गया है। जो कार्यकर्ता हैं यानी कि जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि हम जो है मुख्यमंत्री की वजह से हारे हैं, हम 1 सीट भी जो हारे हैं, और मुख्यमंत्री का नेतृत्व अच्छा नहीं है, इनके काम अच्छे नहीं है। यानी कि आप समझिए कि पार्टी में एक बड़ी टूट होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दूं पुडुचेरी जो है लगभग तेलंगाना से सटीक है, जहां पर अभी तमिलनाडु में बड़ी जीत दर्ज की है जो है यहाँ पर तेलंगाना में। तो अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल यहाँ पर बीजेपी के एक राज्य में घमासान मच गया है। आपको बताते चलें जो खास कर जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि पुडुचेरी में पहले कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी ने वहाँ पर सरकार गिराकर बनाई थी दोस्तों, लेकिन अब फिर से एक बार जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से इस सीट के बाद खास करके कांग्रेस की एक संख्या और बढ़ गई है। कांग्रेस ने एक लौती सीट भी जीत मारी दोस्तों, क्योंकि एक ही सीट है लोकसभा की पुडुचेरी में, जिसके बाद बीजेपी में घमासान मच गया खास करके सीएम पद को लेकर। और एक चीज़ साफ है दोस्तों, फिलहाल आने वाले समय में सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं वहाँ की सरकार की, क्योंकि मुझे तो टूट होती हुई अब साफ दिख रही है। कहीं ना कहीं पुडुचेरी की सरकार जो है दोस्तों वो जाने वाली है। बताते चले दोस्तों अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। अखिलेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर घेरा। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने बीजेपी को लपेटे में ले लिया। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से बेजोड़ हो चुकी है, ये डबल इंजन का एक इंजन फेल हो गया। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों अखिलेश यादव की बड़ी जीत के बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार को घेरने में लगे हैं। अखिलेश ने उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी गिनाते हुए कहा कि फिलहाल सिर्फ हाथरस एक घटना नहीं है, इससे पहले दोस्तों हज़ारों आप समझिए उत्तर प्रदेश में रेप जैसी घटनाएं, मर्डर जैसी घटनाएं और ख़ास कर दोस्तों किडनैपिंग जैसी घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर अखिलेश ने निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग कहते हैं ज़ीरो टॉलरेंस है, क्या कहीं पर भी उत्तर प्रदेश में ज़ीरो टॉलरेंस दिखाई देता है? सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि ज़ीरो टॉलरेंस बोलने वालों को ये तक नहीं पता है कि ज़ीरो टॉलरेंस होता क्या है।
और आप भी जानते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है। मुझे पक्का यकीन है जो लोग ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं दोनों, उनको ज़ीरो टॉलरेंस की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी दोस्तों। सबसे बड़ी बात, अखिलेश यादव ने कहा कि फ़िलहाल इतने सारे लोग मारे गए लेकिन अब तक उनको मुआवजे का पैसा नहीं दिया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार जागेगी 5-6 महीने बाद तो किसी काम की नहीं है। आपको याद होगा दोस्तों, कल राहुल गांधी ने भी यही बात कही थी कि अगर समय पर कोई चीज़ ना मिले और वो बाद में मिले तो वो किसी काम की नहीं होती। मतलब कि दोस्तों आज से 5-6 महीने बाद पैसे मिले तो उन लोगों के किसी काम के नहीं होंगे। हो सकता है दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हों जिन्होंने अपनों को खो दिया है, जिनके घर में कमाने वाला कोई ना हो और उनके सर पर ही सारी जिम्मेदारी थी, ऐसे लोग चलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल इस वक्त सरकार की नीतियाँ और सरकार के जो फैसले हैं वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुके हैं। और मैंने तो पहले भी कहा है कि फ़िलहाल सरकार की जितने भी जो रटले चल रहे हैं दोस्तों वो हमारे और आपके सामने हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा 440 वाट का झटका दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले हैं। अब दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी के ख़िलाफ़ जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ राहुल गांधी ने एक नई चाल चल दी है। उत्तर प्रदेश और गुजरात में राहुल खेला करने जा रहा है बड़ा। दरअसल दोस्तों बहुत जल्दी जो है यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होंगे और जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो अब की बार राहुल ने ऐलान किया है कि वो गुजरात में भी बीजेपी को हरा देंगे। बस इसी चीज़ में राहुल गांधी जुट गए हैं। हालांकि हम आपको बताते चले, गुजरात में कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट जीती लोकसभा की, लेकिन ये एक सीट दोस्तों 10 सीट के बराबर क्यों थी? क्योंकि ये सीट वो थी दोस्तों जहां जिसको नरेंद्र मोदी का गढ़ माना जाता है, या फिर यूँ कहते हैं कि बीजेपी सबसे मजबूत मानी जाती है। उसी सीट को कांग्रेस ने जीत लिया गुजरात में। इसका मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जब उत्तर प्रदेश जैसी जगह जहां पर बीजेपी ने हिंदुत्व को इतना फैला दिया था, वहां पर जब इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को हरा दिया, तो गुजरात में अगर इतनी मेहनत कर ली राहुल गांधी और पूरी इंडिया गठबंधन ने, तो गुजरात को आराम से विपक्ष जीत जाएगा। यही कारण है जो अब राहुल गांधी ने गुजरात का दौरा भी क्या करेंगे दोस्तों। आपको बता दें, कांग्रेस कार्यालय पर हमला होने के बाद राहुल गांधी ने पहला दौरा किया है गुजरात का। जी हाँ, राहुल गांधी गुजरात पहुंच गए हैं, क्योंकि हम आपको बताते चले अभी 2 दिन पहले उनके कांग्रेस के ऑफिस पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लोग कार्यकर्ताओं ने दोस्तों वो कर दिया था ऑफिस पर हमला। वहाँ पर काफ़ी तोड़फोड़ मचाई थी, जिसके बाद अब राहुल गांधी भड़क गए। राहुल गांधी जो है साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, जिस तरीके से राहुल गांधी जो है गुजरात दौरे की बात कर रहे थे, उसको लेकर बीजेपी में पहले से ही डर था। क्योंकि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले से ही चैलेंज कर दिया है कि वो गुजरात जीतेंगे। और दोस्तों इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर वो गुजरात जीत जाएं तो, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों इससे पहले भी बीजेपी को राहुल गांधी चैलेंज कर चुके हैं और उस चैलेंज जो है कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर जो है भारी पड़ रहा है। और दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल अब सरकार बैकफुट पर आती हुई नज़र आ रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए संजय रावत। कहा फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र हारने जा रहे हैं। ये एनसीपी तोड़ने और शिवसेना तोड़ने की दोस्तों बीजेपी को सबसे बड़ी नसीहत मिलेगी, जो कि महाराष्ट्र की जनता देगी। दरअसल दोस्तों वैसे भी लोकसभा में बीजेपी की करारी हार महाराष्ट्र में हो चुकी है। इस बात में कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि महाराष्ट्र के आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बुरी हार होने जा रही है। और ये आज आप लिख कर रख लीजिए, क्योंकि आपको बताते चले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो वहीं सेकेंड नंबर पर शिवसेना रही, थर्ड पर एनसीपी रही और चौथे नंबर पर बीजेपी आई। मतलब कि ये दोस्तों कि अगर देखा जाए तो वहाँ पर महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन बहुत मजबूती स्थिति में, और अब तो पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ है। ऐसे में ये साफ दिखाई दे रहा है कि इंडिया गठबंधन की एक बड़ी जीत दोस्तों महाराष्ट्र में होने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों, महाराष्ट्र और दिल्ली का मिजाज